नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम का अगेन एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और फाइनली थोड़े अरिहर के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, solid iron pole. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeters and base diameter of 24 centimeters, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeters. Find the mass of the pole. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cubed of iron is approx 8 grams mass. ठीक है, पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14. हाँ, ये लो। तो ये हमारा शेप देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक सिलेंडर और एक उसके ऊपर और एक सिलेंडर है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली मास निकालना है। टू फाइंड मास हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा फर्स्ट, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम, दैट इज 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है ये डेंसिटी होता है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू तुम्हारा ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर्ड एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर्ड कैपिटल एच। सो पाई को बाहर निकालो। ठीक है, एक है तुम्हारे पास आर स्क्वायर इज 12 स्क्वायर्ड, सॉरी तुम्हारे पास 4 स्क्वायर्ड इंटू एच क्या है 60, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 24 स्क्वायर्ड, सॉरी 12 स्क्वायर्ड इंटू 220। ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया पाई इंटू 16 इंटू 60 प्लस तुम्हारा 144 इंटू 220। सो पाई इंटू तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए, अच्छा ए 16 रेडियस है, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कितना लिखा है, 8 रेडियस है तुम्हारा। अच्छा, नीचे डायमीटर दे रखा है, ऊपर रेडियस दे रखा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 8 तुम्हारा रेडियस है। सो यहाँ पे 8 स्क्वायर इंटू 60, 64 इंटू 60, हाँ 8 ग्राम्स। So 0, 6, 4 is 24, 2, 6 is 36, 3, 8,
40, ठीक है। हाँ 6 4 24, 2 6 6 30, हाँ ठीक है। प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, सो तुम्हारे पास 2 4 8, 2 4 8, 2 8 8 2 8 6 1 8 9 10 11 1 1 3 3 1 6 8, ओके। पाई की वैल्यू क्या है 3.14। नाउ 0 हो गया, 8 प्लस 4 12 1 2 1 6 प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 1 5 1 1 2 5, ठीक है, और 3, सो 35520 multiplied by 3.14, 31.4 into 3552, क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो आंसर क्या आना चाहिए? इट शुड कम समवेयर अराउंड तुम्हारे पास 111,532.8 के बराबर होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब इसे मास केजी में ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास? 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज 8, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 8 64, 6 8 2 16, 17 18 19 20 22 हो जाएगा, 8 3 24 24 26, 2 8 5 40, 2 4 8 1 8 9 10 11 12 1 2 1 8 1 8 9 और यहाँ पे 8, सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 89262.4 अपॉन, हमारा अगर इसे 1000 में कर देंगे तो हमें केजी में मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1234 89.22624 kgs, ठीक है। सो एक सेकंड रुको, 1000 मतलब 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 ही होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा लूप ले लिया। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1, अरे यार पूरा लिख देता हूँ, 892.2624 केजीज के बराबर हो जाएगा। हाँ 892.26 केजी सही है, ठीक है। सो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। सो आज 0.26 नहीं 26 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, 892.2624। सॉलिड, मैं लिख क्यों रहा हूँ यार इसे? अरे सो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसको रीड करो, सॉल्व करके बताओ मेरे को। इमेजिन कर पा रही हो शेप क्या हो सकता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सीधा पाइप, नॉर्मल स्ट्रेट पाइप। हम्म देखो यहाँ पे आई जस्ट मेक द डायग्राम फॉर यू। हाँ नहीं 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 गलत है, नहीं
तुम डायग्राम बना के दिखाओ। हम्म, नहीं, पूरा का पूरा तुम्हारा ये, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ये है हमारा शेप। सो सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ 120 सेंटीमीटर्स हाइट। तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर्स हाइट है, रेडियस 60 है, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइट है 120 और रेडियस हमें दे रखा है 60। और क्या क्या पता है हमें, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कल एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी रेडियस हमें 60 दे रखा हुआ है, ठीक है, ये भी 60 दे रखा हुआ है हमें, ठीक है। ओके, फिर एक सिलेंडर के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, हाँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अगेन तुम्हारा 60 है, वो भी 60 ही है, एंड द हाइट, ओवरऑल हाइट जो है तुम्हारा, सिलेंडर की हाइट भी 120 है हमारे पास, 180 180 180 है, 180 सेंटीमीटर्स। ये हो गया 120, ये हो गया 60, ये भी हो गया 60। हाँ, इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। हाँ, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 है, हाँ, ये भी हमारा 60 ही है। सो बेसिकली हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, राइट। सो माइनस ये जो शेप है इसका वॉल्यूम, एग्जैक्टली। सो देखो कितना पानी बचेगा, सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है ना, ये पानी है, ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर तुम इस ऑड शेप को डाल रहे हो, इसके कारण पानी बाहर निकल रहा है। कितना पानी बचेगा तुम्हारे सिलेंडर के अंदर, विल बी इक्वल टू व्हाट, एग्जैक्टली। सो वो 4/2/3 πr cubed, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू कितना, तुम्हारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई, सबका रेडियस सेम है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। कैपिटल एच को मैं 180 डिग्री मान रहा हूं, ठीक है, कैपिटल एच इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर्स माइनस तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है मेरा 120, ठीक है, यहाँ पे। सो इसको मैं फॉर्मूला बनाने के लिए लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब्ड, ठीक है। नाउ ये पाई को बाहर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एच माइनस, नहीं हाँ, ठीक है, एच माइनस, एक काम करता हूं मैं, 1/3 को भी बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, हाँ, तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/3 को अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दे तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 3h माइनस एच सी माइनस तुम्हारा आर, 2r, ठीक है।
समझ में आया ये वाला लाइन? देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच में अगर मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर मैं 1/3 को बाहर निकाल सकता हूँ, वही मैंने किया है यहाँ पे। सो 1/3 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 60 द होल स्क्वायर, 3 टाइम्स हाइट कितना हो जाएगा 180 इंटू 3 माइनस 120 माइनस 2 इंटू 60। ठीक है, सो 1/3 multiplied by pi multiplied by 60 the whole square, 8 3s are 24 34 540 minus 120 into 120 240। हाँ नहीं 3.14 ले लो क्योंकि यहाँ पे दो दो जीरो मिलने वाले हैं हमें, इसलिए मैंने अभी तक पाई की वैल्यू डाली ही नहीं है। 1/3 multiplied by pi multiplied by 60 the whole square multiplied by 540 minus 240 300। हाँ ये 3 और ये 3 कट के 100 हो गए, सो मेरे को क्या मिलेगा 3.14 इंटू 3600 इंटू 100। 180 क्यों? तुम्हारे पास क्या है h 3h हो जाएगा, मैंने यही किया। नहीं तुमने क्या बोलते वो नहीं किया, तुमने 1/3 को बाहर नहीं निकाला ना, मैंने 1/3 को बाहर निकाला है। ठीक है, मैंने 1/3 को बाहर कैसे निकाला, ये मैंने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण मेरे को 1/3 बाहर निकालना आसान हो गया। एक ही बारे में सारे के सारे कट गए, मेरे को डिनोमिनेटर के साथ मेरे को पंगा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 314 इंटू 1/3 तो फिर अंदर है ना तुम्हारे, तो तुमने काटा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। 314 इंटू 3600। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 00314 इंटू 36 इंटू 100। 314 36 6 4 24 2 6 6 7 8 6 3 18 एक सेकंड को 3 4 1 2 1 3 2 3 4 3 3 9। So 4 0 8 9 10 11 12 1 3 1 9 10 11 1 1 1 1 3 0, हाँ 1 1 3 0 4 0 0। ठीक है, यही आंसर है क्या? हाँ 1 1 3। अरे इन्होंने 22/7 इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमारा भी सेम आंसर आ रहा है 1130, सही है। हाँ नहीं 11 तुम्हारा बेसिकली 11 इतना ही चाहिए हमें, उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर 22/7 लगाते तो अलग वैल्यू आती, मगर हमारा भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 3.14 का कितना आया तुम्हारा 113 के आसपास आ रहा है, तो सही है। वन एटी क्यों आ रहा है तुम्हारा? सिलेंडर की हाइट 180 है, 120 है कोन की हाइट 2r। 2r किया था तो तुम्हारा -120 हो जाएगा। 2/3। फाइनल आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? फाइनल आंसर गलत आ रहा है क्या? 3600 इंटू नहीं 180 इंटू पाई नहीं होगा आंसर, दैट इज डिफरेंट, वो फिर गलत हो गया ना, वैल्यू पूरी की पूरी गलत हो गई। 3600 इंटू पाई आना चाहिए वैल्यू, इंटू 100 आना चाहिए। एक सेकंड रुको, देखने दो मेरे को लेट मी जस्ट ट्राई, तुम्हारे मेथड से भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है h माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/3 स्मॉल h ना, हाइट ऑफ कोन माइनस तुम्हारा 2/3 इंटू आर, है ना, प्लस थोड़ी होगा, माइनस, सब दोनों के दोनों माइनस होते जा रहे हैं ना तुम्हारे, वहीं पे गलती की होगी तुमने। सो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? ठीक है, ओके।
चलो मैं एक और क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है। Spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeters long, 2 centimeters in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeters. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeters cubed. Check whether she is correct. Taking the above as inside measurement and pi is equal to 3.14. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाल रही है वो, ठीक है उसे। नाउ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये रहा, ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है। दैट तुम लोगों ने केमिस्ट्री के वो क्लास में देखा है ना, अलग अलग तरह के बड़े बड़े बीकर्स, ठीक है। हाँ ठीक है, इस तरह का शेप है तुम्हारे पास। नाउ वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा ये बड़ी से स्फीयर है, इसका जो रेडियस तुम्हारा इसका जो डायमीटर निकल के आ रहा है दैट इज 8.5 सेंटीमीटर्स। एक सेकेंड, स्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर, एक तरह इसको हम लोग बोलते हैं एक क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये जिसके अंदर तुम्हारा बॉइलिंग होता है ना, वही इसके अंदर होता है, ठीक है। अलग अलग एसिड्स और बेसिस को हम लोग इसी में बॉईल करते हैं। ये हमारा 8.5 है, दिस इज 8.5। और सिलेंडर का हाइट है हमारे पास, ये रहा, सिलेंडर का हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स, और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करो। ये पूरे के पूरे जो बेसिकली जब लड़की ने इसके अंदर पानी भर के इसका वॉल्यूम चेक किया तो उसे कितना मिल रहा था, 345 मिल रहा था, ठीक है। शी वॉज गेटिंग एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ 345। तुम्हें क्या करना है, वो इसका वॉल्यूम, सो शी इज गेटिंग हर वॉल्यूम इज इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 सॉरी पाई आर स्क्वायर्ड एच। नाउ द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, दोनों का आर अलग है, दोनों का हाइट भी अलग है, ठीक है। एक में तो हाइट है भी नहीं, सो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाई को बाहर निकालेंगे, ठीक है। नाउ पाई को बाहर निकाला, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया, हाँ तुम्हारा जो वॉल्यूम उसने निकाला है क्या वो सही है कि नहीं प्रूव करना है हमें। ठीक है, आर एस मतलब आर ऑफ स्फीयर, आर सी मतलब आर ऑफ सिलेंडर।
रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 8.5 अपॉन 2 द होल क्यूब प्लस तुम्हारा रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा एक ना 1 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर ओके सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट सो पाई हो गया यहाँ पे 4/3 इंटू 8.5 into 8.5 into 8.5 upon 2 into 2 into 2 plus 8 so ये 3 और एक 8.4 को काट सकता हूं मैं 3 2s are 6 3 2s are 6 7 8 नहीं नहीं 8 क्या कर रहा हूँ नहीं होगा यहाँ पे इन दोनों को इसको काट दिया मैंने ठीक है so what am I going to get 3.14 into 8.5 into 8.5 into 8.5 upon 6 8.5 the whole cubed upon 6 plus 8 इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है या तुम्हारा 22/7 से क्या इन्होंने 3.14 किया है 346.51 हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब तो रफली बच्चे का कैलकुलेशन सही है तो हम लोग लिख सकते हैं द कैलकुलेशन मेड roughly correct okay